हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन 44 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिविजन सीट भी प्रिपेयर किया है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई मेंस मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या करना है? पहले जेई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, सभी को पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको जीरो नॉलेज है तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तो। ठीक है, मैक्सिमम जेई एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं कि जेई मेंस के क्वेश्चन को देखते क्वेश्चन को छोड़ देते, ये सोचकर कि भाई जेई मेंस का क्वेश्चन है, काफी टफ है, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा बेवकूफी नहीं करना है। भले ही आपको कोई भी नॉलेज ना हो तो भी क्या करना है, सभी क्वेश्चन को एक बार रीड करके जरूर देखना है कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके देखेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ स्पीड vi इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इंटर्स अ रफ सेक्शन रेंजिंग फ्रॉम क्या कहते हैं, एक्स इक्वल टू 0.1 मीटर टू एक्स इक्वल टू 1.9 मीटर। मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है और वो ब्लॉक जो है वह एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको क्या करो, ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो अपने हमको पता है कि दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो तुमको पता है कि ये हो जाएगा अपना एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा अपना वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना ओरिजिन। ठीक है, तो एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो क्या है, जिसका मास जो है वो दे रखा है 1 kg। तो एक ब्लॉक को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ब्लॉक हो गया अपना। ठीक है, ये अपना ब्लॉक हो गया जिसका मास जो है क्या दे रखा है, जिसका मास जो है अपना दे रखा है 1 kg। ठीक है, इसका मास क्या दे रखा है, 1 kg दे रखा है। ठीक है, तो एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg दे रखा है, वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? विथ वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको बस ड्रॉ करते चलो। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो ब्लॉक जो है वो इंटर करता है एक रफ सेक्शन में, मतलब जिसके पास कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, वो एक रफ सेक्शन में इंटर करता है रेंजिंग फ्रॉम 0.1 मीटर टू 0.1 मीटर टू 1.9 मीटर। मतलब वो जो रफ सेक्शन है, जो रफ सेक्शन है उसका कहते हैं वो कहां से कहां तक है, वो है 0.1 क्या कहते हैं, मान के चलो 0.1 यहाँ पे कुछ होगा, 0.1 होगा यहाँ पर। फिर क्या कहते हैं 0.1 से 1.9 मीटर, 1.9 मीटर कुछ मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 0.1 मीटर और ये हो जाएगा 1.9 मीटर। ठीक है, मतलब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है ये रफ सेक्शन है। ये अपना सेक्शन क्या है, ये अपना रफ सेक्शन है। तो जैसे ही ब्लॉक क्या होता है, रफ सेक्शन में इंटर करता है, तो फिर क्या होता है, फिर होता है यहाँ पर द रिटार्डिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स न्यूटन। ठीक है, विथ के इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर। मतलब कि क्या बोला कि जैसे वो क्या कहते हैं ब्लॉक जो है वो रफ सेक्शन में इंटर करता है ना, उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है, मतलब उसके अपोजिट एक्शन में एक फोर्स लगता है। ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स मतलब जो उसके एक्सलरेशन को क्या करेगा, क्या कहते हैं रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो रिटार्डिंग फोर्स है वो क्या कर रहा है, क्या कहते हैं वो एक्ट हो रहा है ब्लॉक पर, क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ही ब्लॉक क्या हो रहा है, रफ सेक्शन में इंटर कर रहा है, उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट हो रहा है उस ब्लॉक पर। ठीक है, जहाँ पर जहाँ पे फोर्स दे रखा है कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, माइनस के एक्स न्यूटन लग रहा है, जहाँ पर के क्या दे रखा है, 10 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रखा है कि अपने को बताना है कि देन द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट इज क्रॉसेस थ्रू रफ सेक्शन। मतलब जैसे वो रफ सेक्शन से क्रॉस कर रहा था तो उस समय उसकी क्या कहते हैं फाइनल स्पीड क्या होगा, ब्लॉक का जो फाइनल स्पीड क्या होगा वही हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है,
तो जब क्या कहते हैं ब्लॉक रफ सेक्शन में इंटर नहीं किया था, जब ब्लॉक अपना रफ सेक्शन में इंटर नहीं किया था तब उसका वेलोसिटी कितना था, तब उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड। जब वो रफ सेक्शन में इंटर नहीं किया तो उसका वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। तो जैसे वो रफ सेक्शन में इंटर करेगा तो ऑब्वियस बात है उसका क्या कहते हैं जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है अपोजिट एक्शन में, क्योंकि वो ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में अपना इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आगे एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो उस पर रिटार्डिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, मतलब पीछे की तरफ क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उसके वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि उसका पहले वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, उससे अब क्या होगा, उसका वेलोसिटी घट जाएगा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से कम होगा उसका वेलोसिटी। तो जिस भी ऑप्शन में 10 मीटर पर सेकंड से कम वेलोसिटी दे रखा होगा वही ऑप्शन होने का चांसेस अधिक होगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को एनालिसिस करो तो ऑप्शन नंबर 1 में तो 10 मीटर पर सेकंड ही दे रखा है, जो कि रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से कम वेलोसिटी होगा। तो उस बेसिस पर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शन नंबर 1 को क्या क्या अपन एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से कम होगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एक और ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखो तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या देखा, 4 मीटर पर सेकंड, मतलब कि जैसे वो ब्लॉक रफ सेक्शन में एंटर किया तो उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से घट के 4 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही घट गया, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही घट गया। जबकि क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये जो रफ रीजन है वो बहुत छोटा सा रीजन है, क्योंकि 0.1 मीटर से 1.9 मीटर ये जो रीजन है ना, ये बहुत छोटा सा रीजन है। मतलब ज्यादा रफ क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं ज्यादा जो रेंज है वो ज्यादा बड़ा रेंज नहीं है, बहुत छोटा रेंज है। 0.1 से 1.9 मीटर जो है ये बहुत छोटा रेंज है। तो इस रेंज में क्या कहते हैं बस उस पर फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, तो उसका वेलोसिटी थोड़ा सा घटा होगा, इतना नहीं होगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड से घट के 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो एक फील आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 भी अपना नहीं होगा, इतना तो नहीं घटेगा, क्योंकि रेंज जो है जो क्या कहते हैं जो यहाँ पर रफ रीजन का जो रेंज है ना वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो इतना नहीं घटेगा, थोड़ा सा वेलोसिटी घटेगा। तो हो सकता है कि 10 मीटर पर सेकंड से घट के 6 मीटर पर सेकंड हो गया, या फिर 10 मीटर पर सेकंड से घट के 8 मीटर पर सेकंड आ गया। तो यहाँ पे एक फील आ रहा है कि ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में से होने का चांसेस अधिक है। ठीक है, यहाँ पर तुम ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में से गेस करोगे, क्योंकि ऑलरेडी दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पर तुम गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी का क्या आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते तो बहुत कम चांसेस होता आपका आंसर करेक्ट होने का। पर यहाँ हमने क्या किया, पहले दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब तुम यहाँ पर गेस करो तो यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है। तो इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।